हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश माय जॉय। आज हम स्टोरी राइटिंग पर बात करेंगे। स्टोरी राइटिंग 9th और 10th क्लासेस के लिए है, लेकिन कई बार यह 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए भी इस पे क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहले मार्किंग स्कीम पर बात कर लेते हैं। स्टोरी राइटिंग में टाइटल 1 मार्क का है और कहानी का कंटेंट 4 मार्क्स का, एक्यूरेसी 2.5 मार्क्स एंड फ्लुएंसी 2.5 मार्क्स, और वर्ड लिमिट है इसकी 150 to 200 वर्ड्स। अब हम कहानी के स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। सबसे पहले तो कहानी की बिगनिंग होती है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में आपको बिगनिंग दी होती है, हमें स्टोरी को केवल डिवेल्प करना होता है। कहानी में देखिए, सबसे पहले कैरेक्टर्स होते हैं, जिसमें बर्ड्स एनिमल्स भी कैरेक्टर हो सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि फेबल्स में होता है, जिसमें बर्ड्स और एनिमल्स कैरेक्टर्स होते हैं। और कई बार हम किसी ऑब्जेक्ट को भी कैरेक्टर मान सकते हैं। और फिर उसके बाद कहानी में प्लॉट होता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है कहानी का। हमें अपनी इमेजिनेशन से कहानी के प्लॉट को डिवेल्प करना होता है। एक बात आप ध्यान में रखिए कि अगर कहानी में कोई ट्विस्ट है, कोई टेंशन है, कोई प्रॉब्लम है, तो उससे कहानी में इंटरेस्ट बनता है और रीडर्स की अटेंशन ड्रॉ होती है। लास्ट में हमने इंश्योर करना है कि कहानी में क्लाइमैक्स होता है, कंक्लूजन होता है। हमें कहानी की शुरुआत, कहानी की बिगनिंग टाइटल से करनी होती है। हमारी कहानी का टाइटल शॉर्ट, इंगेजिंग और अट्रैक्टिव होना चाहिए। इसमें मैक्सिमम 3 से 4 वर्ड्स हो सकते हैं। जैसे कि देखिए, लाइट इन डार्कनेस है। अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप कहानी के टाइटल को पहले लिखिए, या फिर आप कहानी लिखने के बाद भी टाइटल के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन कहानी का टाइटल इंटरेस्टिंग हो और इंगेजिंग हो, जिससे रीडर की अटेंशन ड्रॉ हो सके। अब हम आते हैं कहानी के मेन पार्ट पर। एज देर इज ओनली लिमिटेड टाइम इन एग्जाम, यू नीड टू कीप इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपके मन में हैव कंप्लीट प्लॉट ऑफ द स्टोरी इन योर माइंड बिफोर यू बिगिन टू राइट। लिखने से पहले आपको कंप्लीट प्लॉट को डिसाइड कर लेना है अपने मन में ही, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है, इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। सेकेंडली, ट्राई टू बी परफेक्ट इन योर राइटिंग, लेकिन बट डू नॉट वेस्ट योर टाइम फॉर इट। लेकिन परफेक्शन के लिए हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। इंश्योर लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। जब आप स्टोरी राइटिंग करते हैं, लिखते हैं, तो हमें लॉजिकल सीक्वेंस को भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे जैसे हमारी स्टोरी डिवेल्प होती है, वो बिल्कुल तर्क संगत होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए। आपके कैरेक्टर्स कहानी में, दे मस्ट बी वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स। हमने प्लॉट की बात कर ली, कैरेक्टर्स की बात कर ली। अब इसके बाद आते हैं स्टिक टू द वर्ड लिमिट। हमें वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, जो कि 150 टू 200 वर्ड्स है। कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि हम ज़्यादा वर्ड्स लिखेंगे तो हमें मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। ऐसा नहीं होता है। दे आर सिंपली गोइंग टू वेस्ट देयर टाइम। इट्स नॉट गोइंग टू बेनिफिट इफ़ यू एक्सीड द वर्ड लिमिट। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वर्ड लिमिट को हमें एक्सीड नहीं करना है, जिससे हमारा टाइम ही वेस्ट होता है। मैंने आपकी स्टोरी राइटिंग की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए एक कहानी का एक्सट्रैक्ट लिया है। चलिए कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं। Once there was an Arab. He had a camel. One winter, he was traveling through a desert with his camel. The night fell. The winter night was piercing. The Arab spread a tent and went to sleep inside it, while his camel was tied outside to the tent. इस पे गौर करिए। कहानी को पास्ट टेंस में लिखा गया है। इसमें देखिए, वॉज वर्ड है, हैड वर्ड है, और ही वॉज ट्रेवलिंग थ्रू ए डेजर्ट। तो पहला पॉइंट है कि इसमें इस कहानी को पास्ट टेंस में लिखा गया है। हमें कहानी को पास्ट टेंस में लिखना होता है।
सेकंड ध्यान दीजिए इस पे कि प्रॉपर पंक्चुएशन है। स्टोरी राइटिंग में प्रॉपर पंक्चुएशन है। जब सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है तो फर्स्ट लेटर है, जब सेंटेंस एंड हो रहा है तो उसमें फुल स्टॉप है। इसी तरह से हमें पंक्चुएशन का भी ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट है देयर इज प्रॉपर वर्ड स्पेस। जब आप लिखते हैं तो आपके वर्ड्स में प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। और कहानी बहुत लॉजिकली डेवलप हो रही है, लॉजिकल इसमें सीक्वेंस आ रहा है। इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है जब हम स्टोरी राइटिंग करते हैं। जब हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, तो अलग अलग लोगों का नेचर अलग अलग होता है, आपको पता ही है। कुछ लोग गुड हो सकते हैं, गुड, काइंड, ऑनेस्ट, कॉन्फिडेंट, लेबोरियस, थॉटफुल, सेंसिटिव। कुछ लोग ब्रेव हो सकते हैं, कुछ लोग कॉवर्डली हो सकते हैं, कायर हो सकते हैं। कुछ लोग डोमिनेंट हो सकते हैं, विजनरी हो सकते हैं, फुलिश हो सकते हैं, वाइज, हैप्पी एंड सैड हो सकते हैं। हमें इन वर्ड्स का और इन फीलिंग्स का और इन पर्सन्स की नेचर का हमें ध्यान रखना है जब हम स्टोरी लिखते हैं। दूसरा, कोई भी सिचुएशन है, वो सिचुएशन डिस्क्राइब करने के लिए देखिए एक्साइटिंग हो सकती है, स्केरी हो सकती है, कॉमिकल हो सकती है, बैड, प्रॉब्लमेटिक, इंटरेस्टिंग हो सकती है, वो सिचुएशन ग्लूमी हो सकती है। इन्हीं फीलिंग्स को, इन्हीं सिचुएशंस को ध्यान रख के हमें स्टोरी को डेवलप करना होता है। आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने दो क्वेश्चंस को फ्रेम किया है। आप इन क्वेश्चंस को पढ़िए। अगर आपने क्वेश्चंस को पढ़ लिया है तो समझिए, जो एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस इसी तरह से आएंगे। आपको कहानी की बिगनिंग दी होगी, आपने उस कहानी को डेवलप करना है, अपने माइंड में इमेजिन करके उस कहानी के लिए कैरेक्टर्स बनाने हैं। कई बार कैरेक्टर्स देखिए, अक्षय कैरेक्टर दिया गया है, एक मैन, पहले क्वेश्चन में मैन दिया गया है, आप उसको कोई नाम दे दीजिए। और सेकंड क्वेश्चन में कैरेक्टर दिया गया है, सिर्फ उसी कहानी, उसी कैरेक्टर को हमने आगे डिफाइन करना है और प्लॉट को क्रिएट करना है। आप लोगों की कन्वीनियंस, अंडरस्टैंडिंग और कंफर्ट के लिए मैंने सेकंड क्वेश्चन पर स्टोरी को बनाया है। स्टोरी पर ध्यान दीजिए। आप देख सकते हैं मैंने कहानी को टाइटल दिया है ए नोबल डीड रिवॉर्डेड, और यह कहानी मैंने पास्ट टेंस में लिखी है। देखिए कैसी कहानी है। अक्षय वॉज ऑन हिज बाइक राइडिंग टू हिज ऑफिस व्हेन ही सॉ दैट ए मैन वॉज लाइंग अनकॉन्शियस ऑन द साइड ऑफ द रोड। The man seemed to be severely injured. Akshay had an urgent meeting in the office and he was getting late. He was in a dilemma for the fraction of a second, but then determined, he got down from his bike and went to see the man. The man was in a critical condition. First, he called the ambulance and then called the police to tell the whole incident to them. Before the ambulance could reach there, Akshay took out the first aid box from his bike. A little while after the first aid, the ambulance reached there. The driver of the ambulance and Akshay lifted the man and uh, put him on the stretcher. Both of them rushed the vehicle to the hospital, which was about 2 kilometers away. They reached the hospital and the life of the man was saved. After 2 days, when the man had regained consciousness, he was told about Akshay and his selfless service. The man wanted to thank Akshay and reward him for his selfless act. And here, Akshay was honored as the Employee of the Month in his company for the noble deed he had done. So, this is how we write the story. कहानी लिखने के लिए आपको रेगुलर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी। टाइमली डेवलप्ड स्किल, स्टोरी राइटिंग स्किल अगर आप टाइमली डेवलप करेंगे तो आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलेगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हम ये खुद से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बिना रेगुलर प्रैक्टिस के, राइटिंग प्रैक्टिस के हम एग्ज़ाम में अच्छी तरह से कहानी को लिख पाएंगे। ऐसा नहीं होगा। इसलिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जब आप वीडियो देख रहे हैं तो इससे स्पष्ट होता है कि आप इंटरेस्टेड हैं, आप अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं। सो कंग्रेचुलेशंस।